बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th की केमिस्ट्री जिसकी न्यू बुक 2026 की है, इसका हम लोग चैप्टर नंबर 14 जिसका लेक्चर नंबर 2 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे जी सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़ अकॉर्डिंग टू केपीटी। अब इसमें हमारे पास काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के लिहाज से सबसे पहले हम गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, यानी गैस के पार्टिकल्स जो हैं ये कांस्टेंट और रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है, और इनकी रैपिड मोशन होती है तमाम डायरेक्शंस में। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है जी लार्ज स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स। इसमें गैस के पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से हम गैस को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। थर्ड है जी कि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमारे पास निग्लिजिबल होती हैं। निग्लिजिबल का मतलब होता है कि ना होने के बराबर, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं, इस वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं। अब इसमें गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते हैं और कंटेनर की वॉल के साथ भी कोलाइड करते हैं। तो ये जो कोलिजन है ये परफेक्टली इलास्टिक होती है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि इसमें ना तो एनर्जी लॉस होती है ना ही गेन होती है। फिफ्थ है कि इसमें प्रेशर जो होता है कोलिजन की वजह से उसे हम कहते हैं जी गैस प्रेशर, ठीक है। और ये कब होता है कि जब इसमें गैस के पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं और कंटेनर की वॉल के साथ टकराते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है जी टेम्परेचर के ऊपर। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है गैस के पार्टिकल्स की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। और इसमें हमारे पास इसकी 7th प्रॉपर्टी है कि इनकी कोई भी ख़ास शेप या ख़ास वॉल्यूम नहीं होता। तो गैस के पार्टिकल्स का फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसमें सबसे पहली है कि इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है लेकिन इनकी शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होती, ठीक है। ये आपस में मूव कर सकते हैं या एक दूसरे के लिहाज से स्लाइड करते हैं और अपनी शेप जो है कंटेनर के लिहाज से चेंज कर लेते हैं। सेकेंड है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक होते हैं गैसेस के मुकाबले में, ठीक है, जिसकी वजह से लिक्विड्स जो हैं वो गैसेस के मुकाबले में थोड़े से डेंसर होते हैं क्योंकि इसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, इनकी कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती, ठीक है, ये एक दूसरे के लिहाज से स्लाइड करते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से हम कहते हैं कि लिक्विड्स फ्लो करते हैं। इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करें तो ये मॉडरेट होती हैं, ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना ही बहुत वीक होती हैं, क्योंकि इनमें अगर हम गैसेस के लिहाज से देखें तो इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा होंगी क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। हम इनको इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि इनके आपस में हमारे मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो स्पेसेस कम होती हैं, ठीक है, और इनमें स्पेसेस कम होने की वजह से हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन भी पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। अगर पॉसिबल भी है तो ये गैसेस के मुकाबले में बहुत स्लो इनमें डिफ्यूजन होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है जी इनकी शेप और इनके वॉल्यूम की। इनकी फिक्स्ड शेप होती है और इनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। मॉलिक्यूल्स बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सॉलिड अपनी शेप और अपनी साइज़ को बरकरार रखते हैं। सेकेंड है कि पार्टिकल सॉलिड्स में अगर देखे जाए तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा डेंसर होते हैं और पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। इनमें सिर्फ होती है वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है, क्योंकि ये अपनी स्पेस नहीं छोड़ते, ये अपनी स्पेस पे फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, इस वजह से इनमें सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है। उसके बाद हम बात करते हैं जी इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो इस वजह से इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और इनमें क्योंकि एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती, कोई खाली जगह नहीं होगी, तो हम इसको कंप्रेस भी नहीं कर सकते, इनमें कोई कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। और क्योंकि स्पेसेस इनमें हमारे पास जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती, पार्टिकल्स बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, इस वजह से इनमें डिफ्यूजन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। तो सॉलिड्स जो हैं इनमें कोई डिफ्यूजन नहीं होती। नेक्स्ट हम इनका जो है इन तीनों यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़ का बिल्कुल एक टेबल की फॉर्म में इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। इनमें सबसे पहले पार्टिकल के डिस्टेंस के लिहाज से हैं। सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल क्लोज होते हैं, लिक्विड के भी क्लोज होते हैं लेकिन सॉलिड के मुकाबले में कम, और गैसेस के मॉलिक्यूल बिल्कुल एक दूसरे से दूर होते हैं।
मूवमेंट के लिहाज से बात करें तो सॉलिड में सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है, लिक्विड में के पार्टिकल स्लाइड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, गैस के पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। शेप सॉलिड की फिक्स्ड होती हैं, लिक्विड की फिक्स्ड नहीं होती और गैस की भी फिक्स नहीं होती। वॉल्यूम जो है वो सॉलिड का फिक्स होता है, लिक्विड का भी फिक्स्ड होता है और गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो जो हमारे पास सॉलिड हैं उनमें लो बहुत ही कम होती हैं, लिक्विड जो होती हैं उनमें स्लाइडली थोड़ी बहुत कर सकते हैं, गैस में सबसे ज़्यादा होती हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में मॉडरेट और गैस में बहुत ही कम होती हैं, ठीक है। और डेंसिटी की बात की जाए तो सॉलिड सबसे ज़्यादा डेंस होते हैं, लिक्विड